गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी हिस्ट्री क्लासेस। मैं आज विदेशी कंपनियों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया हूँ और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो या किसी अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है कि डेनमार्क में भारतीय व्यापारी हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर और सूरत। तो इसका सही जवाब आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तंजौर। ये तंजौर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या इसकी व्याख्या है। यहाँ देख पा रहे होंगे व्याख्या लिखा हुआ है, आंसर भी है। व्याख्या क्या है? करेक्ट आंसर सी है। अंग्रेजों के बाद, यहाँ देखिए डेन लिखा होगा, डेनमार्क के जो थे वो डेन 1616 ईस्वी में भारत आई और तंजौर जिले के तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की। इसके बाद क्या हुआ? बंगाल के कहाँ? तो बंगाल की सीरमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और 1745 में उन्होंने अपने सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और वह भारत से चले गए। यानी कि यहाँ से, यानी कि भारत से डेनमार्क की जो कंपनियां थी वह 1745 ईस्वी में ब्रिटिश को बेच देते हैं, ब्रिटिश के हाथों में दे देते हैं और अपना देश चले जाते हैं। तो ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कहता कि निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? लॉर्ड कर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली है, वारेन हेस्टिंग्स है, जॉन शोर है। तो किसने ये जो है टीपू सुल्तान के विरोध में निजाम और मराठों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय संधि का संपन्न किया था? वे हो जाएंगे लॉर्ड कर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सही जवाब है। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है। व्याख्या का बात करें तो देखिए आंसर ए इसका सही है और व्याख्या है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि 1790 से 1793, 90 से 93 तक चला था। और इससे पहले लॉर्ड कर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1789 ईस्वी में टीपू के विरोध संगठन का निर्माण किया और इसी युद्ध में कर्नवालिस ने कहा था अपने साथियों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता दक्कन की किस सुल्तान से अबुल कर्क हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अबुल कर्क है ना। यहाँ हो जाएगा अबुल कर्क, अब्दुल नहीं हो जाएगा, ये गलत है। ये हो जाएगा अल्बुकर्क
कर्क। यह अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। नंबर ये है आपका अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बीजापुर। बीजापुर से ही अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। ये हो गया आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो गया, बीजापुर। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं और देखते हैं क्या है। ये रहा इसका व्याख्या। आंसर देखिए सी लिखा है, आंसर सी है और व्याख्या है कि अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त हुआ। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि अल्बुकर्क जो थे, यानी ऐसे क्वेश्चन बने कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर की शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो आगे चलकर भारत के पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गई। ये है इसकी व्याख्या। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायित्व था? कौन सा जो है ये उत्तरदायित्व? सप्तवर्षीय युद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध है, गुलाबों का युद्ध है और 30 वर्षीय युद्ध है। तो यहाँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। पूछता क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायित्व की क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की उत्तराधिकारी युद्ध। यहाँ शायद गलत लिखा गया है, ऑस्ट्रिया होगा। यहाँ आपका ये गलती से लिखा गया, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। यहाँ गलती हो गया है, माउस से थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, इस तरह हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना? इसका युद्ध होगा। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्याख्या में पूरा दिखा देंगे। यहाँ देखिए आंसर तो बी है, इसका है प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी का युद्ध यूरोप में 1746 ईस्वी में रहा। उत्तराधिकारी के इस युद्ध में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई और अपने दावेदार को गद्दी पर बिठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिला। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। कहता कि दलदली स्थल सुतानती में 1690 ईस्वी में किसने कोलकाता की आधारशिला रखी थी? कप्तान विलियम्स हीथ ने, सर चार्ल्स आयर ने, जॉब चार्नॉक ने और यहाँ जॉन सरमन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या देखें तो
ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। और व्याख्या कि एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में कोलकाता का इतिहास 1690 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अधिकारी जॉब चरनाप द्वारा यहाँ पर एक व्यापारिक चौकी स्थापना से शुरू होता है। आगे चलकर कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया और 1912 ईस्वी तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। 11 तक बना रहा था, 12 में ये स्थापित कर गया था, 1911 तक बना रहा और 12 में कलकत्ता से नई दिल्ली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलूर की संधि की थी? नंबर ए लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकार्टनी और लॉर्ड स्टीफन। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। लॉर्ड मैकार्टनी जो थे वह उसी के साथ मंगलूर की संधि हुई थी। इसका व्याख्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है और व्याख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, मंगलूर की संधि टीपू सुल्तान तथा मद्रास की गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य मार्च 1784 में हुआ था। इसके तहत दोनों एक दूसरे की जीती हुई प्रदेश लौटा दिए तथा दोनों पक्ष में युद्ध बंदियों को रिहा करने का समझौता हुआ। मतलब जो भी क्षेत्र जीता था एक दूसरे का वो वापस कर दिया और जितने सारा युद्ध के द्वारा बंदी बनाया गया था उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि वह मैसूर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे और मंगलौर की संधि पर वायसराय हेस्टिंग्स ने यह कहा कि मेरी कटनी कैसी आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्या लिखा है कि डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? डच कंपनी जो थे उन्होंने भारत में अपना उपनिवेश जो है वह कहाँ स्थापित किया था और कब कब किया था, कौन सा था, वो भी बताएंगे। तो यहाँ इसका सही जवाब देखिए, आप पहले क्या है, कोचीन है, सूरत है, सुदाबाद है या पुलिकट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट। चलिए अब इस पर डिटेल से हम बात करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर है और क्या व्याख्या है। देखिए आंसर तो डी दिया है, लेकिन देखिए डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम, यहाँ फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? 1605 में मछलीपट्टनम, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1645 में जो है करिकल में, 1653 में चुनसुरा में, 1658 में कासिम बाजार में, 1663 में कोचीन में डच ने अपनी फैक्ट्री लगाई। देखिए अलग अलग समय में अलग जगह, लेकिन देखिए क्या कहता है, यहाँ डचों ने पुलिकट को अपनी मुख्यालय बनाया था। तो यहाँ क्वेश्चन भी वही कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कहाँ अपना पहला उपनिवेश क्या का मतलब बनाया था, तो पुलिकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, बस आज का इतने ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और खासकर झारखंड टेट के लिए या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जहाँ से हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।